नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की शीतला अष्टमी व्रत की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहाँ बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती थी, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला अष्टमी का दिन आया तो सास ने अपनी छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद ही नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्तों की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उसके घर में पहुंची। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने के वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो तालाब मिले जिसका पानी खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को दो बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना करी, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी? बहू बच्चे को बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उसकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जीवित हो गया है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता हैं। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू ने माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना करी। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थीं। वह बहुत झगड़ालू थीं। धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करती थीं। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के कामकाज नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला अष्टमी को उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा था। उसने अपने बच्चे को लेकर माता के खोज में निकल गई। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू से अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा।
उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आगे रास्ते में वही बुढ़िया मिली। उसने बहू से सिर के जुए निकालने को कहा, पर बहू ने उनको उल्टा सीधा कह दिया और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। माँ रोजाना धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाया करती थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद करी और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई भी कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपने माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना तो खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा, उसको मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी ही रह गई। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्गलोक से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। बहू ने कहा, आपको तो बहुत सा काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो गुड्डे गुड़िया खिलाने से फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली कि हाँ चलो। एक तुम ही तो हो जो मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। बहू और पड़ोसन को स्वर्गलोक का वास मिल गया। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो।
शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कथा। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना की जय हो। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रहे थे। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब मैं क्या करूं, यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से यह पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के वहां जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं बुताऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना कि जमुना बहन ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा जी ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी गोरी बहियाँ पसार कर टका लेने लगी। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार और साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे घर का सारा काम करती हैं, तो वह मुदे माठे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांधकर आई है ना। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांधकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली कि तुम उदास क्यों होते हो। वह बोले कि हमने आपसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगे हैं, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है। तुम्हारे घर खूब धन और लक्ष्मी होंगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी, वैसे ही सबको देना। सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनती हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाया करता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वां भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पाऊनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई।
माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी, उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के भोजन खिलाया। और दिन तो भूखे ही रह जाते थे, उस दिन भर पेट भोजन खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमाया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था जैसा आज खाया है। भाई तेरी पौनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में मैं सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? वह बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां थीं, दरिद्र को दूर करने आई थी। तेरे को करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थीं, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सबके दरिद्र को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो।